साथियों नमस्कार। बहुत ही गौर से आज की ये वीडियो सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में पता चलेंगे और साथ में इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आपकी समझ में आए कि अगला जो बड़ा इवेंट आने वाला है उसको लेकर के कितनी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार की तरफ से अभी हाल ही में 3% डीए का ऐलान किया गया है, मंजूरी दी गई है। और जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे डिक्लेयर होने से पहले कि डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा और बाकी जो होगा वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और डीए अब जो है कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। यानी जो 50% था वो अब 53% की दरों से मिलता रहेगा। आपकी सैलरी और पेंशन के साथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जो मेजर इवेंट है वो है केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का पे रिवीजन। और इसके लिए अब कई तरह की विचार लोगों के मन में आने लग गए हैं, अपनी अपनी प्रेडिक्शन आ रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, तमाम खबरें इसके ऊपर चल रही हैं। तो हम ये तमाम खबरों के जो है कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं। तीनों सिनेरियो को हमने पकड़ा है। पहला सिनेरियो कि दिसंबर 2025 में अगर डीए 61% हुआ तो उसमें अगर 50% मर्ज हो जाएगा तो नई बेसिक आपकी बैठ रही है कितनी, 27,000 रुपए। यानी कि जो मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए जिसकी है उसकी 50% मर्ज कर देंगे डीए को, तो 27,000 रुपए बेसिक पे बैठेगी और बाकी का जो 11% बचा रहेगा वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। यानी कि डीए फिर 11% की दर से कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा अगर 50% को मर्ज कर दिया तो। पहला सिनेरियो तो ये बैठा कि एक नई बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे जो निकल के आ रही है 50% डीए मर्ज के बाद 27,000 रुपए। अब दूसरा, अगर सरकार मौजूदा बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल करती है तो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों इस बार ज्यादा नहीं हो सकता, 1.92 हम लेकर के चल रहे हैं। सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन 1.92 का फिटमेंट फैक्टर भी अगर सरकार ने लगाया अगले पे रिवीजन में तो जो मिनिमम बेसिक पे 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 18,000 रुपए एक कर्मचारी को मिल रही है, उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.92 लगाया तो नई बेसिक पे निकल रही है दोस्तों 34,560 रुपए। यानी कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को ही आधार बनाती है अगले पे रिवीजन को लेकर के और फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल किया जाता है तो 34,560 रुपए मिनिमम बेसिक पे बैठती है एक कर्मचारी की। दूसरा, सालों पुरानी एक मांग चली आ रही है बेसिक पे के रिवीजन को। तो अगर सरकार जो 7th पे कमीशन में नई बेसिक पे तैयार की गई थी, फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था कर्मचारियों के लिए, तो 7,000 रुपए से बढ़ा करके मिनिमम बेसिक पे जो तय की थी वो थी 18,000 रुपए। अगर सरकार उसी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करती है, यानी 2.57 को रिवाइज करके 3.68 करती है, तो नई बेसिक आपकी बैठती है 25,760 रुपए, जिसको राउंड ऑफ कर दें तो 26,000 रुपए मान के चले। तो 7th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर ही अगर रिवाइज कर दिया नई बेसिक पे तैयार करने के लिए तो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 3.68 तो नई बेसिक बैठी 25,760 रुपए। तो ये तीनों सिनेरियो हमने पकड़े हैं दोस्तों। दिसंबर 2025 में अगर 61% तक डीए पहुंचा और 50% को मर्ज किया तो बेसिक पे बैठी 27,000 रुपए और 11% डीए कंटिन्यूएशन में रहेगा। और अगर 18,000 रुपए जो मिनिमम बेसिक पे है उसमें फिटमेंट फैक्टर को आधार बना करके बेसिक पे रिवाइज की और फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल किया गया तो 34,560 रुपए बैठी। और 7th सीपीसी में ही फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज कर दिया, जो 2.57 था उसको 3.68 कर दिया तो नई बेसिक बैठी 25,760 रुपए। हमने तीनों सिनेरियो पकड़े हैं। अब तीनों सिनेरियो में से दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सिनेरियो तो काम करेगा ही, या इसके आसपास नई बेसिक पे सरकार निर्धारित करेगी। अब डीए मर्जर को लेकर के बहुत सी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, तमाम तरह की। तो पहली बार
जब फिफ्थ पे कमीशन था, फिफ्थ पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी 50% डीए को मर्ज करने के लिए। तो फिफ्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन को सरकार ने स्वीकार किया था और डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया था। सिक्स्थ पे कमीशन में कोई रिकमेंडेशन नहीं थी और ना ही हुआ। सेवेंथ पे कमीशन में भी रिकमेंडेशन थी सेवेंथ पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी कि 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर बेसिक पे को, सैलरी को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाना चाहिए। तो सरकार ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया और इसका ये जो सवाल है ये संसद में भी उठा था पीरियोडिकली रिवाइज करने का। तो इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि उस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन महंगाई से लड़ने के लिए कर्मचारियों की सैलरी हर 6 महीने में रिवाइज की जाती है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के जरिए। तो 6 महीने के बाद डीए और डीआर को रिवाइज किया जाता है ताकि बेसिक पे को प्रोटेक्ट किया जा सके और महंगाई से लड़ने के लिए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी ये, लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत हद तक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन्हीं 3 सिनेरियो के आसपास सरकार का अगला कैलकुलेशन हो सकता है और जो हमने बताई है बेसिक पे उसके आसपास ही रहने का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं, अगर बेसिक पे में 50% डीए मंजूरी मिल जाती है तो क्या 8वां वेतन आयोग बैठेगा? दोस्तों बहुत सी खबरें चल रही हैं कि 8th पे कमीशन से पहले डीए मर्ज। अगर ऐसा होता है तो जरा सोचिए, ये तो हमने मिनिमम बेसिक पे की बात की थी। अब जिसकी मान लो 40,000 रुपए बेसिक है और उसका 50% मर्ज किया तो 60,000 रुपए बेसिक बैठी। अब 60,000 बेसिक बैठने के बाद क्या वापस से सरकार 8वां वेतन आयोग लाएगी? अगर 50% मर्ज कर दिया, 60,000 रुपए बेसिक हो गई, तो 8वां वेतन आयोग बैठेगा? इसकी संभावना कितनी है? दोस्तों सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा जो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ आएगा। भाई बेसिक पे का रिवीजन अगर डीए मर्जर के साथ कर दिया और उसके बाद 8वां वेतन आयोग सरकार लेके आती है तो सरकार के ऊपर कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा। जो हम अभी कैलकुलेशन लगा रहे हैं ये मिनिमम बेसिक पे की लगा रहे हैं। अब बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बेसिक 40,000 के ऊपर है, 50,000 रुपए भी है। तो अगर उनकी 50% मर्ज कर देते हैं तो ऑलरेडी बेसिक उनकी 60,000 70,000 के आसपास पहुंच जाएगी। उसके बाद 8वां वेतन आयोग आना और उनकी दोबारा से बेसिक पे बढ़ना, इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इतना भारी वित्तीय बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा जिसका जो है बोझ सरकार उठा पाए ऐसी संभावना बहुत कम है। एक ही सिनेरियो बन सकता है, अगर सरकार 50% डीए को मर्ज करती है तो थोड़ा बहुत और आगे पीछे सरकार सैलरी को दे सकती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग 50% डीए मर्ज होने के बाद मुश्किल है, क्योंकि बेसिक पे में बहुत ही बड़ा उछाल आ जाएगा। और बेसिक पे में उछाल आता है तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार वीडियो के माध्यम से आपको भी जानकारी देता हूं और आपको भी पता होगा, बेसिक पे में उछाल आता है तो कर्मचारी के तमाम बेनिफिट्स में भी उछाल आता है, क्योंकि बेसिक पे के आधार पर कई अलाउंसेस आपको मिलते हैं। बेसिक पे के आधार पर आपको तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, और उसके बाद बेसिक पे के आधार पर ही आपकी पेंशन भी डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बेसिक पे में 50% डीए मर्ज सरकार कर देती है, उसके बाद 8वां वेतन आयोग बैठे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों आप कहां तक सहमत हैं कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि 50% डीए मर्ज करने के बाद सरकार 8वां वेतन आयोग लाएगी? इसकी संभावना कितनी है? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।